चलिए अध्याय एक। अध्याय का नाम क्या है बताइए? अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चलिए यही लिखिए सब। चलिए रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण किताब खोल दीजिए। चलिए रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे बताइए? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये विज्ञान कल आपको बताया गया था कि विज्ञान कितने प्रकार का पढ़ना है बताइए? 3 प्रकार का। एक था आपका रसायन विज्ञान, दूसरा आपका क्या था बताइए? जीव विज्ञान, और तीसरा आपका क्या था? भौतिक विज्ञान। ये आपका चल रहा है रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान है बताइए? रसायन विज्ञान का पहले चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए बताइए? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए तत्व, या इसी का नाम है परमाणु। तत्व या इसी का नाम क्या है? परमाणु। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे तत्व या परमाणु। चलिए तत्व को बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो तत्व है इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। इसको कहेंगे एलिमेंट या एलिमेंट्स। जो परमाणु है इसको कहेंगे एटम या एटम्स। तो अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको यही याद होना चाहिए, तत्व का नाम। क्या याद होना चाहिए? तत्व का नाम। और 30 तक याद होना चाहिए। कितना तक बताइए? हाँ, तो एक तरफ लिखेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और दूसरी तरफ लिखेंगे तत्व का नाम। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और तत्व का नाम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नेम। इसमें आपको 30 तक याद रखना है। कहां तक? 30 तक। जैसे बताइए परमाणु क्रमांक में आपको पता है ये एक जो होता है, एक एक बताइए किसका परमाणु क्रमांक है? तो ये आपका है हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन। कमीन, ये आपका किसका है? हाइड्रोजन का। इस तरफ चलिए और इधर से, ये आपका किसका है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है बताइए? हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो आपका क्या होता है? H। ये आपका प्रतीक। चलिए परमाणु क्रमांक 2 बताइए, तत्व का नाम क्या होगा? तत्व का नाम होगा हीलियम। ये आपका है हीलियम का। और हीलियम का प्रतीक क्या होता है? H। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग इसे साथ में लिखिए क्योंकि याद करने वाला चीज है। हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, ऐसे करके आप लोग साथ में लिखिए। चलिए अगला नंबर 3, और ये किसका है? लिथियम। लिथियम का बताइए प्रतीक L। अगला नंबर 4, ये आपका किसका है बताइए? बेरिलियम।
और इसका होता है बी ई, बेरिलियम का बी ई। अगला नंबर चलिए 5, और 5 किसका होता है? बोरान। और इसका होता है प्रतीक बी। अगला नंबर है 6, इसका बताइए क्या होगा? कार्बन। इसका आपका होगा कार्बन, और कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। चलिए अगला नंबर 7, और आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रतीक होता है यन। अगला नंबर है 8, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? ओ। ठीक है, हो गया फ्लोरीन। चलिए फ्लोरीन के बाद क्या आएगा बताइए? नियान। नियान के बाद क्या आएगा? चलिए फ्लोरीन का होगा एफ, और नियान का एन ई। चलिए ऐसे ही क्या हो जाएगा? 11, और 11 का क्या होता है? सोडियम। जो सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो क्या है? 11। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? एन ए। चलिए अगला नंबर क्या है? 12। 12 ये बताइए इसका क्या होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होगा बताइए? एम जी। अब चलिए इधर 13 नंबर। 13 किसका होगा बताइए? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लिखिए, ऐसे भी लिखा जाता है, और एल्यूमिनियम में आधा ल लिखिए और यह लिखिए, वो भी सही है, और ऐसे भी लिखा रहता है। एल्यूमिनियम का एल। अगला नंबर जो होता है सिलिकॉन। चलिए सिलिकॉन यस आई। अगला नंबर फास्फोरस। फास्फोरस का होता है पी। अगला नंबर है आपका सल्फर, और सल्फर का क्या होता है? यस। 17 नंबर इसका होता है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक Cl। 18 नंबर आर्गन, Ar। चलिए 19 नंबर क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम, और पोटेशियम का क्या होगा? के। 20 नंबर कैल्शियम। कैल्शियम Ca। 21 नंबर स्कैंडियम। यस सी। चलिए 22 नंबर क्या होगा? स्कैंडियम के बाद क्या है? वैनेडियम। वैनेडियम, इसका क्या होगा? वी। चलिए 23 नंबर टाइटेनियम। टाइटेनियम का क्या होगा? टी आई। 24 नंबर क्रोमियम, इसका होगा सी आर। 25 नंबर इसका क्या होगा बताइए? मैग्नीज।
चलिए इसका हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज चलिए पूरा ऐसे लिख देते हैं मैग्नीज। वैसे ग देखेंगे आप आधा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? चलिए यहाँ पर पूरा लिख दिया गया मैग्नीज। मैग्नीज का यमियन क्या होता है? यमियन। चलिए 26 से किसका है बताइए? आयरन का प्रतीक Fe। 27 नंबर कोबाल्ट। कोबाल्ट का C और O। 28 नंबर क्या होगा बताइए? कोबाल्ट के बाद निकिल Ni। चलिए 29 नंबर कापर। कापर का Cu। चलिए 30 नंबर जिंक। जिंक का क्या होगा बताइए? ये होगा आपका Zn। ये 30 तक आपको याद रखना था। चलिए इतना लिखिए। अगला हेडिंग क्या है? यौगिकों के यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र। यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र या यौगिकों के रासायनिक नाम व उनके सूत्र, ये आपको सीखना है। इसमें आपको ये सीखना है, जैसे जल का सूत्र क्या होगा, तो सबको पता है जल का सूत्र क्या होता है? H2O। साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? NaCl। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CO2। यही आपको सीखना है जो कक्षा 10 में आपको दिया गया है, ठीक। तो एक तरफ लिखेंगे यौगिक का नाम। चलिए एक तरफ हमारा हेडिंग क्या रहेगा? यौगिक। यौगिक का नाम। एक तरफ रहेगा रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। एक तरफ रहेगा रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। चलिए आप लोग ऐसे हेडिंग कॉपी में बना के लिख लीजिए। यौगिक का नाम, रासायनिक नाम, और अगला आपका है रासायनिक सूत्र। चलिए पहला नंबर लेते हैं। यौगिक का नाम है जल। पहला नंबर क्या है हमारा? जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। चलिए रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखिए H माने हाइड्रोजन और O माने ऑक्सीजन, इसी से बना है हाइड्रोजन ऑक्साइड। चलिए अगला नंबर, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारी जल, आपसे पूछा जाएगा भारी जल का सूत्र क्या होगा, तो भारी जल का होता है D2O। ठीक, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला नंबर, नमक या साधारण नमक।
नमक या साधारण नमक, इसका होता है NaCl। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला नंबर है CO2। बताइए CO2 क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका सूत्र क्या होगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, यही यौगिक का भी नाम है और यही क्या होगा? रासायनिक नाम। इसका दोनों सेम होता है, रासायनिक नाम भी यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO। क्या होता है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला नंबर मीथेन। मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। मीथेन को क्या बोला जाता है? मार्स गैस। इसका सूत्र होता है CH4। और मीथेन का रासायनिक नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा और ठीक किताबों में भी नहीं रहता है। बाकी अगर इसका रासायनिक नाम क्या है तो है कार्बन हाइड्राइड। क्या है? कार्बन हाइड्राइड, ये आपका रासायनिक नाम। चलिए अगला नंबर एल्कोहल। अगला नंबर है एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब शराब का सूत्र। चलिए इसका होता है C2H5। C2H5OH। इसको कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। चलिए अगला नंबर लाफिंग गैस। बताइए लाफिंग गैस का सूत्र क्या होगा? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का क्या होगा बताइए? तो लाफिंग गैस का सूत्र N2O। इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला नंबर अगला नंबर है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, इसका बताइए क्या होगा? CaO। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड।
और बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या होगा? HCl। अगर बात किया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम तो हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होगा? जैसे मेथेन गैस का बात किया जाए तो कार्बन हाइड्राइड। लेकिन आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है, तो जो ना पूछा जाए उसको खाली रहने देंगे क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा। बाकी लिखना चलिए लिख देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा? HCl। चलिए इतना लिखे, उसके बाद आओ देखेंगे सूत्र। चलिए तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। चलिए ऐसे ही क्या हो जाएगा बताइए? नाइट्रिक अम्ल का HNO3। एसिटिक अम्ल सिरका का सूत्र आपसे पूछा जाएगा CS3COOH। बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का क्या होगा? NaHCO3। ये आपका क्या है रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम का मतलब Na और कार्बोनेट का मतलब CO3। जो बाई शब्द यूज किया गया है EH के लिए, किसके लिए? तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलो या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, तब पर भी सही रहेगा। तो बाई मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर है। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 और 10 को क्या कहेंगे? डेका हाइड्रेट। तो यहाँ पर लिखा है। कास्टिक सोडा का NaOH याद करना पड़ेगा। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 जो बीच में है ये वाला रासायनिक नाम, इसका नहीं याद करना। किसका? यूरिया का। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, इसका भी नहीं। सुक्रोज का भी नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा सुक्रोज का सूत्र C12H22O11। आपसे पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टर। जब किसी का हड्डी टूटता है तो क्या लगाया जाता है? प्लास्टर। सफेद सफेद रंग का चूने की तरह होता है, जैसे चूना हो तो जो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। और उसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ। हाफ माने आधा, तो हाफ H2। अभी पूरा पढ़ के बताएंगे। चलिए जिप्सम। ये जिप्सम किसका सूत्र है? कहा जाता है सीमेंट जैसे हो गया। तो सीमेंट से जब आप घर बनाते हो तो शुरू में जैसे मान लीजिए ईटा से जोड़ दिया गया, सीमेंट ईटा जोड़ दिया गया एक दीवार और तुरंत जोड़ा गया है 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर, अगर आप उसको क्या करोगे? धकेलोगे, अगर मारोगे वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। लेकिन वही 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन बाद वो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो कहा जाता है जो सीमेंट होता है, सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है जिप्सम। और जिप्सम क्या काम करता है? सीमेंट को मजबूती देता है, मतलब उसे बांधे रखता है, जिसे 1 दिन के बाद क्या हो जाता है? सीमेंट एक कठोर हो जाता है। सब ईंटों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो जोड़ने का जो काम है किसका रहता है? जिप्सम का रहता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे CaOCl2। इसको ये भी कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आगे चलकर भी पढ़ना है। चलिए फिटकरी, फिटकरी जानते हो आप, ठीक है। फिटकरी का नाम है पोटास एलम। ये सूत्र पूछा जाएगा तो K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज और इंटू 24H2। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे।
जल का सूत्र H2, देखते रहिए। भारी जल का सूत्र D2O, नमक का सूत्र NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र यहां पर है CO, और ये जो मेथेन है, मेथेन का सूत्र CH4, एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, C2H5OH, लॉफिंग गैस, इसका सूत्र क्या है N2O, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे दीवार में चूना पेंट होता है, तो अच्छा बताइए दीवार में चूना अगर पेंट करना है उसको किस में मिलाएंगे, पानी में, तो पानी में मिलाने से पहले उसका नाम है बिना बुझा हुआ, और पानी में जब मिला देंगे बढ़िया से अच्छे से मिला देंगे तो उसका नाम हो जाएगा बुझा हुआ चूना, याद रखना। तो बिना बुझा हुआ चूना आपसे पूछा जाएगा इसका सूत्र, आप कहेंगे CaO, और बुझा हुआ चूना का अगर आपसे पूछा जाए तो CaOH का होल ट्वाइस, अगर 2 लिखा है इसको पढ़ना होल ट्वाइस, क्या पढ़ना, अगर 2 लिखा है तो होल ट्वाइस, अगर जहां पर 3 लिखा है, किसी में 3 लिखा था, ठीक है, इसमें लिखा है 3, अगर 3 लिखा है तो होल थ्राइज, बस रसायन विज्ञान में ही 2 ठो है, अगर 2 लिखा रहेगा ट्वाइज, अगर 3 लिखा रहेगा थ्राइज, इसके बाद 4 5 कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ 2 और 3 मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, ऐसे याद कर लेना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, चलिए धामन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू, ये जो हमने लगाया ना इसे दशमलव की तरह बिंदु, इसको इंटू कहेंगे, इंटू माने गुड़ा, इंटू माने गुड़ा, तो Na2CO3 इंटू NH2, कास्टिक सोडा का सूत्र NaH, क्या लिखा है NaOH, अगला है यूरिया, चलिए यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, याद रखना 1 2 में पढ़ना गिनती, किसमें पढ़ना, हाँ जैसे इसको 11 मत कहिए, ठीक है, अगर बोल रहे हो गलत नहीं है C6H12O6, तो ऐसे नहीं बोला जाता है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है CHO, ये ABCD का अक्षर है, और ABCD क्या है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के साथ में अंग्रेजी ही बोलो, ठीक है, तो C6H12O6, सुक्रोज का क्या है C12H22O11, याद रखना है जो सुक्रोज है, सुक्रोज को ही, जो सुक्रोज है इसी का ही नाम है चीनी, क्या नाम है, और चीनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं सुगर, क्या कहते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे चीनी का सूत्र, चीनी मतलब सुक्रोज मतलब शुगर। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने बता दिया, किसी का हाथ पर टूटता है तो प्लास्टर लगता है सफेद रंग का, उसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2, दशमलव को आप इंटू पढ़ोगे, ये इंटू है। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या है CaSO4 इंटू 2H2। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसी का नाम है विरंजक चूर्ण, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को पानी में बनाएंगे जिससे कीड़ा उड़ा क्या हो जाए, मर जाए, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। फिटकरी, पोटासियम, फिटकरी का भी प्रयोग करते हैं कुछ लोग, ठीक है, हाथ पैर आपका जैसे हाथ पैर सूज गया है तो वहां पर फिटकरी गर्म पानी करके लगाते हैं, जलेबी खा तो जलेबी में फिटकरी नहाया जाता है, ठीक है, तो फिटकरी पोटासियम, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। कुल मिलाकर कक्षा 10 में इतना सूत्र याद रखना पड़ेगा, ये पूरा सूत्र, अब इससे बाहर नहीं, ये पूरा सूत्र आपको याद रखना है।